ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵੀਲ ਚੇਅਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਾਹਜ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖ ਲਈ ਤਾਂ यूपी तो कुछ टीमां ने, उस तरीके दे नाल छत्तीसगढ़ तो कुछ टीमां ने, कुछ पंजाब तो जिहड़ियां ने वक्रे तौर दे उपर 2 रोजा ये मैच जारी रहेगा। तो सब तो पहला प्रबंधक ने जिहड़े और को फाउंडर ने उन्हां दे नाल गलबात करांगे। तो सर किवें मन दे विच ये चीज़ां आउंदियां ने जदों असीं देखदे हां भी जज्बा जिहड़ा अगे निकल आउंदा है, शरीर अपाहज पिछे रह जांदा है, सुपने अगे वध जांदे ने, किवें मन दे विच आया भी ये जिहड़ा मैच है असीं करवाउणा या किन्ने सालों तो पहला करवा रहे हैं? मैं इसमें बिल्कुल सच बताना चाहूँगा, क्रिकेट मैंने कभी खेला नहीं, क्रिकेट मेरी कभी चॉइस नहीं थी, बट जो मेरी कंपेनियन थी उनको डिसेबिलिटी सेक्टर में काम करती थी, डिसेबिलिटी राइट्स पे, मदर टेरेसा होम। तो एक वाकया ऐसा हुआ कि शान खालसा समिति सिरसा और हिसार में डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स कराए गए, तो उसमें क्रिकेट भी रखा गया और वो लॉन टेनिस की बॉल से खेला गया। तो उसमें जो बच्चे चंडीगढ़ से मदर टेरेसा होम से गए थे तो वो लेके गई थी, तो वहाँ रियलाइज हुआ कि अभी बहुत कमी है, सपोर्ट नहीं है। तो जो यहाँ से बच्चे जा रहे थे उनको व्हील चेयर बस में अलाउड नहीं, मतलब 2 व्हील चेयर के अलावा बैठालते नहीं। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप इसमें कुछ हेल्प करो, तो मैंने उनको रेखा बोला कि हम एक टेम्पो ट्रेवलर कर देते हैं। तो इस तरह से वो गए, खेल के आए। तो वहां जब गए तो उनको बहुत अच्छा लगा, यूपी से आए थे, कश्मीर से आए थे। तो उन्होंने मैडम बोला कि मैम आप इधर आ गए हो बस लेके, आप क्यों ना एक पूरा सिस्टम ही बनाते हैं धीरे धीरे। तो इस तरह से हरियाणा से शुरू होकर फिर यूपी, कश्मीर, कर्नाटका, गुजरात, है ना, आपके बिहार, इस तरह से ये दौर शुरू हुआ और जो एक संगठन, एसोसिएशन, फेडरेशन की स्थापना हुई। तो जो फॉर्मल फाउंडेशन जो है व्हील चेयर क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया की 2018 में हुई और उन्होंने इसको शुरू किया और धीरे धीरे देश के कई राज्यों में, हिमाचल में फर्स्ट व्हील चेयर कराया गया। और इस तरह के मोमेंटम में जो पर्सन में डिसेबिलिटी थे उसमें कई तरीके के लोग थे, जो एक्सीडेंट के केस थे, एम्प्यूट थे, पोलियो के केसेस हैं, स्पाइनल रिहैब के केसेस हैं। तो सबको मिलके एक तैयार हुआ और उसका पर्पज ये था कि ये गेट टुगेदर हो, खेलें। अब जैसे आप देखो ग्राउंड में एक टाइम पे 13 लोग खेल रहे हैं, तो 13 लोग, कोई वेल्डिंग का काम करता है, कोई अकाउंटेंट है, कोई पोस्ट ऑफिस में जॉब करता है, कोई टीचर है, कोई बैंकर है। तो क्या होता है जब एक दूसरे को देखते हैं, कोई साइकिल रिपेयर का भी काम कर रहा है, पान बीड़ी भी बेच रहे हैं, तो क्या है टीम बिल्डिंग, एक दूसरे को देख के प्रभावित होते हैं, इंस्पायर होते हैं। तो पर्पज ये है कि इनको घर से बाहर निकालो, ग्राउंड में लाओ। और स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है विकास का जो शायद जिसमें द्वेष भावना, जिसमें कोई दुर्भावना नहीं होती। तो इस खेल भावना के साथ इसका विकास हुआ और ये 6th एडिशन है। पिछले गत वर्षों से कुछ कारणों की वजह से ये नहीं चल पाया। और तो कविता मैम प्रेसिडेंट व्हील चेयर क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक नई जान फूंकी इसमें। और मैं चाहूंगा कि जो आज के एस्पेक्ट हैं और फ्यूचर के एस्पेक्ट हैं, प्लीज। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੈਲੰਜਸ ਆਏ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜਸ आए, सारी चीज़ों में लगी कि जैसे आपको पता है कि 2018 में WCFI की शुरुआत हुई और रेखा जी ने शुरू किया। फिर शी वॉज नॉट वेल, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसमें थोड़ा गैप आ गया और हम दोबारा से कहीं ना कहीं रीलॉन्च कर रहे हैं, रीस्टार्ट कर रहे हैं। और जहां तक मुझे लगता है कि ऑब्वियसली डिसेबिलिटी की हम बात करें, ये इनके अंदर हमारे से ज्यादा एबिलिटी होती है काम करने की, बट उनको वो अपॉर्चुनिटीज ना कभी मिल नहीं पाती है। इन्हें अभी ऐसा लगता है कि सिर्फ हमें कुछ भी करके अपना गुजारा चलाना है और कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स दी हुई है, उनको मंथली जो उनको हेल्प मिलता है, फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है, उसी से हमें अपना खर्चा करना है। और बताया, विवेक जी ने भी आपको बताया, कोई परचून की दुकान करता है, कोई वेल्डिंग का काम करता है, कोई कुछ करता है। इनकी एजुकेशन भी इस तरीके से नहीं हो पाई और हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं पोलियो की वजह से इस सिचुएशन में पहुंचे हैं। और मुझे लगता है कि इसमें बहुत स्ट्रगल है अभी इस टाइम पे। अगर मैं अभी इस टाइम की सिचुएशन बताऊं तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल है। और हमारा एज अ WCFI, एज अ प्रेसिडेंट, मुझे लगता है इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस स्ट्रगल को किस तरीके से हम एक अपॉर्चुनिटी में क्रिएट करें, किस तरीके से एक सिस्टम बनाएं, किस तरीके से पॉलिसीज ड्राफ्ट करें, ताकि हमारे जो डिसेबल प्लेयर्स होते हैं, चाहे तो वो किसी भी स्पोर्ट्स में हो, क्रिकेट हो या फुटबॉल हो या कोई भी स्पोर्ट्स में खेलते हैं, उनको भी वही एक्सपोजर मिले, उनको भी वही नाम मिले जो बाकी के लोगों को मिलता है।
तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर लैक कर रहे हैं बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ रिकग्नाइजेशन। अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिला, व्हील चेयर के लिए कोई रिकग्नाइजेशन नहीं है, किसी को नहीं पता। लोगों को लगता है शायद ये सिर्फ इट्स अ इवेंट, ये सिर्फ एक इवेंट के फेस पे कर रहे हैं, फंड लेना है या फंड रेज करना है, डोनेशन चाहिए इसलिए ये इवेंट करें। नहीं, दिस इज नॉट आवर चॉइस। हमारा विजन बहुत बड़ा है कि जैसे बाकी के स्पोर्ट्स को एक रिकग्नाइजेशन मिली है, ऐसे ही WCFI को भी मिले, और व्हील चेयर पे जो बच्चे खेल रहे हैं, हमारे जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट मिले, मोबिलाइजेशन के अपॉर्चुनिटीज मिले। और कल को अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो उनको पता है कि हमारे को पढ़ाई और काम के अलावा और भी ऑप्शंस है करने के लिए। तो दिस इज आवर विजन ऑफ इट। ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਟਨਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੁਲਸੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਜਰੂਰ ਦਿਖਾਵੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ? सर मैं पहला तो धन्यवाद करना चाहता रेखा त्रिवेदी मैम का और विवेक सर का और कविता मैम का, जो जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, हमें प्लेटफॉर्म क्रिकेट का मिला है। जो हमारे सपने थे वो पूरे हो रहे हैं हैंडीकैप के क्रिकेट में। ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਧਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਾਲ? हाँ सर मैं तरन तारण तो बिलोंग करता है, तो मेरा काम भी सर पावर लिफ्टिंग भी करता, मैं नेशनल प्लेयर भी हाँ पावर लिफ्टिंग। उस तो बाद मैं क्रिकेट भी करता, बॉडी बिल्डिंग भी करता है, तो अपना होर वर्क भी करता है काम मोटर वेंडिंग का सर। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਮੋਟਰ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਣਗੇ। जी जी ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ? मेरा नाम लक्ष्मण है सर। मैं पंजाब क्रिकेट टीम में बीच क्रिकेट टीम से खेलता हूँ सर। लगभग मेरे को हो गया 10 साल हो गए सर। 2016 से शुरुआत करी। ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? मैं सर हेल्थ प्रोजेक्ट से लगा हुआ है सर। अपना काम करता हूँ सेल्फ। तो सर उसमें साथ में व्हील चेयर क्रिकेट भी खेलता हूँ सर मैं। तो ये मेरे को 10 साल हो गया। ये रेखा मैडम ने ही शुरुआत की थी, उनके अंडर ही काम किया मैंने सर। ये सारा सीखा सर। हाँ जी प्रधान जी, की नाम है और की कहना? मेरा नाम अर्जुन प्रसाद है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, जिला दमोह मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। जो कविता मैम हमने इतना प्लेटफार्म अच्छा दिया है व्हील चेयर क्रिकेट को, और जो व्हील चेयर क्रिकेट का मेन ताकत है अपना स्पोर्ट वाली व्हील चेयर। अगर स्पोर्ट वाली व्हील चेयर होगा तो बैट्समैन अच्छा खेलेगा, अच्छी बॉलिंग करेगा, अच्छी फील्डिंग करेगा। मेन दिव्यांगों का कमजोरी व्हील चेयर है। और दूसरा ये है कि इतना अच्छा प्लेटफार्म दिया, और अगर ऐसा आगे टूर्नामेंट बढ़ता रहे तो एक अच्छा प्लेटफार्म खिलाड़ियों को मिलेगा और उनका जोश बढ़ेगा कि अच्छा एक दिन करके अपन इंडिया खेले। इसलिए मेरे को यही भरोसा है कि ये बोर्ड आगे पहुंचाएगा और इंडिया जरूर खेलेंगे हम लोग। ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੈਲੰਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਹੱਦ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ, ਬੇਹੱਦ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, PTC ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।